अच्छा हुमायूं अहमद साहब, ये भी बताइएगा कि एक जानिब तो मुकदमात हो गए, लेकिन पीटीआई को भी गैर कानूनी जमात करार देने के लिए अब समरी मंजूर कर ली गई है और इन सख्त फैसलों को काउंटर करने के लिए आपकी पार्टी के पास सर कोई स्ट्रैटेजी मौजूद है? देखिए, इस तरह है कि अगर मतलब एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर ये लोग आके हमें गैर कानूनी वो बना देंगे या पार्टी डिक्लेयर कर देंगे, तो इन लोगों ने क्या कर लिया था जब नैब नेशनल अवामी पार्टी को इन्होंने वो डिक्लेयर कर दिया था। जब भुट्टो के साथ हुआ था तो क्या कर लिया था? कुछ भी नहीं कर लिया था। मतलब जो ये शौक पूरा करना चाहते हैं वो ये अपना शौक पूरा कर लें, जो ये करना चाहते हैं वो ये कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। ये थे, ये ख़त्म हो रहे हैं और ये ख़त्म हो जाएंगे। ये इनका आखिरी महीना है इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का, पीपल्स पार्टी का और पीएमएलएन का। अगले महीने में जब बिल आने शुरू होंगे तो ये लोग खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने इनको ख़त्म करना था, करेगा। उसकी वजह यह है कि ये इस मुल्क के लिए ये दो पॉलिटिकल पार्टीज़ बेसिकली एक नासूर हैं। इन लोगों की वजह से वो पाकिस्तान जो 1980s में इंडिया से ज़्यादा मालदार था, वो पाकिस्तान जो चाइना से ज़्यादा मालदार था, वो पाकिस्तान जो बांग्लादेश से 75% ज़्यादा मालदार था, आज वो बांग्लादेश से 45% गरीब है। आज चाइना के साथ वो मुकाबला नहीं कर सकता। आज इंडिया के जो एक उसके अंदर जो आदमी है, जो बिजनेसमैन है, उसके एसेट्स इस पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। और उसकी वजह यह है कि हमारे जो पुराने लीडर्स थे, जो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स थे, उनकी ग्रोथ और पाकिस्तान की ग्रोथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब मैं आवाम को समझाना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान नीचे जाता है ये लोग ऊपर जाते हैं, जब पाकिस्तान की ग्रोथ होती है तो ये लोग नीचे जाते हैं। तो ये लोग भला क्यों ऐसा करेंगे? इनसे कोई सवाल पूछे। आप पूरी दुनिया को कह रहे हो कि आओ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, पाकिस्तान एक बहुत क्रिटिकल हालत में। आप मुझे बात बताओ, इनमें से कितने लीडरान ने अपनी सारी जायदाद बेचकर पाकिस्तान में इन्वेस्ट की है? ठीक है। मैं आपको ये बता सकता हूँ इमरान खान ने अपनी सारी जायदाद पाकिस्तान में ट्रांसफ़र की है। मैं आपको ये बता सकता हूँ इमरान खान ने अपनी सारी जायदाद अपने मरने के बाद अपने इधर उधर बच्चों किसी के नाम नहीं की, उसने शौकत खानम के नाम किए, जिससे पाकिस्तान की गरीब आवाम को फ़ायदा होता है और कुछ नहीं। तो जिस शख्स को माल से मोहब्बत ही ना हो, उसने इस मुल्क के लिए सब कुछ किया, आप उसके खिलाफ इस किस्म की बात कर रहे हो। इसकी बेसिक वजह यह है कि इनकी जो कमाई का तरीका है उसने आके उसके ऊपर पांव रख दिया। बिल्कुल सही। सर ये बताइएगा कि कुफर का निजाम चल सकता है। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा, बानी तहरीक इंसाफ ने कल नाराज लोगों के ग्रुप को भी मुलाकात के लिए बुलाया है। एक तो फवाद चौधरी क्या इस पे होंगे, और दूसरा ये कि दोनों तरफ से तनकीद आने के बाद मौजूदा क़यादत ने फवाद साहब से रिक्वेस्ट भी की है कि वो तनकीद से गुरेज करें। क्या ये इसमें कुछ सदाकत मौजूद है सर? देखिए, इस तरह मुझे नहीं मालूम इसमें क्या सदाकत है क्या नहीं है, मुझे उसके बारे में नहीं मालूम, तो मैं कमेंट उस पर नहीं कर सकता। लेकिन एज अ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एज अ वर्कर, या जो तरीके इंसाफ से मोहब्बत करता है या जो समझता है कि ये सही पॉलिटिकल पार्टी है, मुझे एक बात बताएं, जब मेरा एक दोस्त मुश्किल में हो या मेरे घर वाले मुश्किल में हो, मैं उस वक्त आके उनके ऊपर और तोहमतें या उनके ऊपर अपने भाई के ऊपर, चाहे जिससे मेरे ताल्लुकात ठीक ना हो लेकिन मुझे पता है ये मुश्किल में हो, उस वक्त मैं अगर उनके ऊपर ये चीज़ें कर लूँगा, एम आई हेल्पिंग देम या एम आई नॉट हेल्पिंग देम? बिल्कुल। तो ये सवाल तो थोड़ा सा फवाद चौधरी साहब को भी सोचना चाहिए कि यार ये टाइम नहीं है इन गिलों का, इन शिकवों का। अगर आपने खान साहब से कोई बात की थी, आपने इमरान खान के सामने कोई बात की थी, लेट हिम कम आउट, ही विल आंसर ऑल योर क्वेरीज। बट एज फार एज आज के वो है, ना मेरे पास इख्तियार है, ना इस वक्त मेरी नज़र में किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी लीडर के, मां सिवाय इमरान खान के और शायद शाह महमूद कुरैशी साहब के, ये किसी के पास इख्तियार नहीं है कि वो बताए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये चीज़ें बाद में डिसाइड होंगी। और बड़े देखिए, ये याद रखें, फवाद चौधरी साहब से बड़े देर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की थी, लेकिन वहाँ पे इमरान इस्माइल जैसे लोग हैं जो बहुत पुराने हैं। इन सब के बारे में डिसीजन इमरान खान लेगा, मैं नहीं लूंगा। मेरी हैसियत नहीं है मैं इन लोगों के बारे में कोई डिसीजन ले सकूं। वो ले सकेंगे, इस हवाले से कोई वो शामिल होंगे या नहीं होंगे।